हिंदू भाइयों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। मानता हूँ हर जगह होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। जातियों में बांटने से वर्गभेद बढ़ेगा, वैमनस्यता बढ़ेगी। फाइल को और कानून को पढ़ के आती थी। आज के न्यायाधीशों को कानून का ही पता नहीं रहता है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार सीनियर। ये बताइए, बिहार में जातिगत जी 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 जनगणना कराई गई है, इसके बारे में बताइए आप। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई है, ये मेरे अनुसार कोई गलत नहीं है, उचित कार्य है। लेकिन जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? हमारी सर्वव्यापी जाति, हमारी संस्कृति जो है हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सनातन प्राचीन इतिहास है, संस्कार है। लेकिन हमारे नेताओं ने, राजनेताओं ने वोट की राजनीति में हम लोगों को ही बांट दिया है। अलग अलग वर्ग बना दिए, छोटे छोटे वर्ग बना दिए हैं। सिखों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास, असफल प्रयास किया है। जाति 2 ही 3 है हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये अलग अलग जातियाँ हैं। हिंदू को केवल एक समग्र व्यापक रूप से देखें तो हिंदू की गणना हिंदू में हो और बाकी लोगों की गणना उसमें हो। वर्तमान में बिहार में नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण किया है, या क्या कहना चाहिए, जनगणना किया, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ऐसा है सर कि जातिगत जो जनगणना है वो हम हिंदू भाइयों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं किया जाना चाहिए। जनगणना करे तो गरीबी रेखा के आधार पे उसको गरीबी अमीर को चिन्हांकित करते हुए जनगणना किया जाना चाहिए। पांडे जी बताइए, जातिगत जनगणना उचित है कि नहीं है? नहीं, जातिगत जनगणना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर जनगणना करानी है आपको, गरीबों को जनगणना कराइए। जाति जनगणना कराने से क्या मतलब क्या है? क्योंकि हमारे जो भारत देश है उसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। उसको अगर जाति जनगणना का आधार किया जाता है जो सर्वथा उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो मैं जाति जनगणना के बिल्कुल विरोध में हूँ। इसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? नहीं, तो देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनगणना अपने व्यक्तिगत रूप से अगर करा रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर राजनीतिक स्वार्थ से अगर करा रहा हो तो गलत है। जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये बताइए, बिहार सरकार ने अभी जातिगत जनगणना कराई है, हाँ, ये उचित है कि नहीं है? उचित है, होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। तो इससे ब्राह्मणों की संख्या 3% बताई जा रही है, 3% मात्र। तो उन्हें अल्पसंख्यक दर्जे का कोटा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, अल्पसंख्यक दर्जे का। हाँ। लेकिन सरकार तो ये मान के चलती है कि ये अगड़ी जाति है, इसलिए इसको कोई लाभ न दिया जाए। नहीं देना चाहिए बाबा। उसमें भी क्या है, उन लोग का जनसंख्या कम है तो उनको भी कुछ देना चाहिए आरक्षण। तो जातिगत जनगणना का आप उचित सही मानते हैं? एकदम मानता हूँ, हर जगह होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए, बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना किया है जी, उसमें उसके बारे में क्या कहना है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, गलत है सर। हम सब सनातन धर्म के लोग हैं। जातियों में बांटने से वर्गभेद बढ़ेगा, वैमनस्यता बढ़ेगी। जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जनगणना करना ही है तो धर्म सम्मत जनगणना होना चाहिए। कौन से धर्म के कितने लोग हैं। ये है हमारे अधिवक्ता संघ के सीनियर अधिवक्ता श्री मोहित राम वर्मा जी। वर्मा जी, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। ये बताइए, आपने कौन से साल में LLB किया? 75। कहाँ से किया? दुर्गा कॉलेज से। 75 में करने के बाद आप लगातार वकालत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? 2 साल खेती किए थे। 2 साल खेती किए थे। 77 में एडमिशन लिया, मतलब हाँ, बार रूम में। अच्छा, ये बताइए सीनियर कि आपने वकालत में इतने साल का अनुभव है, तो पहले जब आप वकालत करने आए थे उस समय और अभी की स्थिति में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत अंतर है। पहले के वकीलों में जिस तरह सिंसियरिटी थी, काम के प्रति लगन था और गरिमा थी, आज के वकालत में नहीं है। आज के वकालत में आज लोग घूम घूम के क्लाइंट इकट्ठा कर रहे हैं। पहले क्लाइंट को वकील के पास आते थे, आज वकील लोग क्लाइंट के पास जा रहे हैं। वकील लोग क्लाइंट के पास, यहाँ तक बदल गई। जी जी जी।
जहाँ तक न्यायालय का सवाल है, पहले के न्यायाधीश फाइल को और कानून को पढ़ के आते थे। आज के न्यायाधीशों को कानून का ही पता नहीं रहता है, मनमर्जी से करते हैं। वहाँ भी अंतर है, पहले के वकीलों में और आज के न्यायाधीशों में, दोनों में अंतर है। ये बताइए सीनियर, अभी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर आप क्या विचार है? महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? पहले से हो जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिज्ञों की आपसी कलह के कारण नहीं हो पाया था। इसको 25 साल पहले हो जाना था, अब हुआ है तो अच्छी बात है, फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को। ये बताइए सीनियर, अभी केंद्र सरकार के द्वारा अंग्रेज ज़माने के पुराने कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। पुराने जो कानून है उसको बदला जा रहा है। IPC एविडेंस पे कर रहे हैं। हाँ, तो उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा है, होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था अपने फ़ायदे के लिए। अंग्रेज लुटेरे थे, उन्होंने ऐसी प्रक्रिया बनाई थी कि वो भारत को लूट ले और भारतीय लोग यदि न्यायालय जाएं तो उनको जीवन भर लूटी हुई संपत्ति वापस न करना पड़े। इस उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने कानूनी प्रक्रिया को जटिल बना दिया था, जो उसमें सुधार करना आवश्यक था, आवश्यक है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी हो रहा है तो अच्छी बात है। भारतीय परिवेश में भारतीय कानून और भारतीय जनता के लिए हो तो ज़्यादा अच्छी है। जी। चलिए, आपने हमसे समय निकाल कर बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।